नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको देखो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कराऊंगा यानी गद्यांश। गद्यांश में हम क्यों मात खा जाते हैं और कुछ बच्चे टॉपर क्यों नहीं बन पाते, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आज आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, गद्यांश। गद्यांश, ठीक है। गद्यांश में क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाती हो। देखो बहुत सरल चीज़ है। देखो गद्यांश बहुत सरल होता है, फिर भी आप इसमें गलत करके चले जाते हो। इसके रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से देखो, वीडियो को पूरी देखोगे तो आपके ट्रिक समझ में आएगी। वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा और ट्रिक से आपको काफी फायदा होगा। किसी भी गद्यांश को करोगे तो आप 1 या 2 सेकंड में कर सकते हो गद्यांश को। ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ना कैसे होगा, देखो मैं आपको सबसे पहले ऊपर ले चलता हूँ। देखो गद्यांश हमारे पास दो हैं। इन गद्यांश में हमें ट्रिक देखेंगे, हमें ट्रिक कौन सी अप्लाई करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर लूँ। देखो इनमें से कुछ बच्चों ने क्या किया था, अपना 50 रुपये पे किए थे, मुझे 50 रुपये पे किए थे और बोला था कि मेरा फोटो लगा दो। ठीक है, मेरा फोटो लगा दो। तो मैंने देखो फोटो लगा दिया इस बच्चे का। काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है ये बच्चे। ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका सिलेक्शन भी हो सकता है नवोदय में। ठीक है, तो मैंने जो आपको कमेंटमेंट बताई थी कि अगर आप इस बच्चे की जगह अपना फोटो लगवाना चाहते हो तो आप इसी तरीके से फोन पे नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप 50 रुपये पे कर सकते हो। फोन पे नंबर या फिर स्कैनर दे दूंगा, वहाँ पे 50 रुपये पे करने के बाद आप अपना फोटो भेजना। फोटो मैं इस पे वीडियो में लगा दूंगा। जैसे मैंने इस बच्चे के बारे में बताया ऐसे ही आपके बारे में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले देखो क्या करना है, वीडियो को देखो यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस ये बात याद रखना। तो ये 3 काम आपको करने हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, उसके बाद शेयर भी करना है। ठीक है, तो ये तीनों काम कर लो। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो कैसी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम अब क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो अनुच्छेद तो आपने सुने होंगे। अनुच्छेद से क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब अपठित गद्यांश, अपठित, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश क्या होता है इसको हम बताएंगे आपको। गद्यांश होता क्या है, देखो इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे देखो गद्यांश होता क्या है। गद्यांश एक ऐसा गद्यांश आएगा जिसको आप पढ़ पढ़ के उसके इसी में से आंसर छांटने हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो उनके लिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, वो कैसे कर पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो उसने बोला सांपों को कहा जाता है। देखो सांपों को कहा जाता है, सांपों को क्या कहा जाता है, तो जहां आपको सांप दिख जाए बस उसी बात को पढ़ने लग जाओ, तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो यहाँ लिखा है वो सांप। ठीक है, और हमने भी पढ़ा क्वेश्चन में क्या था हमारे, सांप। सांप को क्या कहा जाता था, देखो क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें लिखा है सांपों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें सांप पकड़ना है, जहां जहां सांप लिख रहा है उसको पढ़ लो। ठीक है, अब देखो हम इसमें गद्यांश में देखेंगे। देखो सांप को रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। देखो सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, बस हमारा आंसर मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंगने वाले। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंगने वाले। हमने कहीं गद्यांश पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हमारा आंसर 1 सेकंड में निकल आया। वो कैसे निकल आया वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो सांपों को क्या कहा जाता है, रेंगने वाला कीड़ा, रेंगने वाले जीव कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस गद्यांश में था, हमने छांट लिया। कैसे छांटा कि सांपों को हमें देखना, सबसे पहले जिस जिस जगह पर सांप लिखा है उसी को पढ़ेंगे तो हमारा आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ना है, उसके बाद आंसर निकालना। देखो सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते। अब बताओ सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, बात तो सही है, सांप कहाँ जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते। अब देखो हम सांप पकड़ेंगे, सांप कहाँ है, देखो एक तो सांप यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे और कहीं सांप लिखा हुआ है, एक सांप यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद और जगह पढ़ेंगे और कहाँ पे है, और सांप देखो एक सांप यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद और सांप देखेंगे कहाँ पे है, और सांप देखो, सांप देखो कहीं पे लिखा हुआ, एक सांप यहाँ पे, एक सांप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद और देखो कहाँ कहीं सांप हुआ। ठीक है, जहाँ जहाँ सांप लिखा है उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक सांप है। ठीक है, अब देखो उसने बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते। जहाँ जहाँ सांप लिखा है उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। अब देखो बात हमें यहाँ से समझ में आ गई कि देखो वे मतलब सांप साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। बस ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने इस पर गोला कर दिया। अब इस ऑप्शन में चाटेंगे, देखो बर्फ, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ से जमे स्थानों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्फ से जमे स्थानों में जीवित नहीं रह सकते।
ठीक है। देखो हमने कोई गद्यांश नहीं पढ़ा, हम फिर भी आज इसका आंसर सही सही दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा पूरा का पूरा, आप देखना वीडियो। देखो सांपों का या की कमजोर होती है, जहां जहां सांप लिखा है उसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। सांपों की क्या कमजोर होती है, देखो सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। देखो यहाँ पे हमें सांप लिखा था, उसी को पढ़ना है। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, हमारा आंसर 1 सेकंड में आ गया। देखो यहाँ पे आ गया सांपों की दृष्टि। अब तो यहाँ पे हम आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। हमने कहीं पैसेज पढ़ा, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से। हम देखो 4 गद्यांश आते हैं, 4 गद्यांश को उधेड़ देंगे हम। अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे तो आप 1 सेकंड में लगा दोगे, और ये ट्रिक इसी चैनल पे मिलती है, इसके अलावा कोई दूसरे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे बात करेंगे। चौथे वाले क्वेश्चन पे उसने क्या कहा, सांप को चोट लगने से बचाता है। देखो कौन बचाता है, देखो जहां जहां सांप लिखा है उसी को पढ़ेंगे। देखो यहाँ लिखा है, देखो सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है, इसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण करती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे देखो, और देखो सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहर पर छोड़ देते हैं। देखो बहुत सारी चीजें इसके बारे में लिखी हैं सांप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनकी दृष्टि तो कमजोर होती है, उसके अलावा देखो इसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो इसमें देखो सल्क से ढका, देखो सल्कों से ढका, यहाँ से देखेंगे। देखो देखो कुछ यहाँ से देखेंगे, सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। बस में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं। अब देखो हम अब उस क्वेश्चन को बोलेंगे। देखो देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मृत चमड़ी सांप को चोट लगने से बचाती है। सांपों को चोट लगने से क्या चीज बचाती है, बताओ। सांपों को चोट लगने से, सांप को चोट लगने से कौन सी चीज बचाती है, बताओ बताओ। इसमें से कौन सी चीज बचाती है सांपों को चोट लगने से। तो देखो सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। किससे, सल्कों से ढका रहता है। तो इसका राइट आंसर सल्क हो जाएगा, ठीक है। देखो उसने बोला है, देखो यहाँ पे पढ़ो। देखो मैं आपको थोड़ा जानवाने के लिए बोल रहा था। देखो यहाँ पे देखो सल्कों से ढका है। देखो सांप का शरीर कोशिकाओं की सल्कों से ढका है। तो देखो जैसे आप हो, आपकी जो चमड़ी दिख रही है ना, यही तो आपकी रक्षा करती है। मान लो कहीं से बाहर से धूल मिट्टी आ रही है, या किसी ने ईंट पत्थर मारा, तो आपके डायरेक्ट किडनी में जाके लगेगी। मान लो उसने आपके पेट में मारा तो किडनी में धोने लगेगी। सबसे पहले आपकी एक चमड़ी है उससे जाके टकराएगी, उसके बाद वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसी सांप की क्या है, सल्क होते हैं, सल्क। तो ये क्या होता है, चोट फोट को सल्क एकदम एब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि ये बचा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो लास्ट जो क्वेश्चन है, इसी गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो मैं अगला गद्यांश कराऊंगा, उसमें देखेंगे जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। बताओ जीवित रहना शब्द का अभिप्राय क्या है। देखो जीना, पलायन करना, चलना, संबंधित होना। तो इसका देखो राइट आंसर हमें कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। राइट आंसर कमेंट में बताना है। इससे पहले देखो एक और अनुच्छेद बचा है, उसको देखेंगे। इसका मैं देखो आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको ही बताना है, ठीक है। इससे पहले मैं इस वाले क्वेश्चन पे बात करता हूँ, इस वाले अनुच्छेद पे बात करता हूँ, अनुच्छेद दूसरे वाले पे बात करेंगे, ठीक है। अब बताओ इस अनुच्छेद में क्या है। देखो कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी की बनाई। देखो पहले देखो ये तो छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको पढ़ना चाहिए सबसे पहले। देखो जब बड़ा हो तो नहीं पढ़ते, कोई स्टोरी हो तो नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें कोई स्टोरी नहीं है। इसमें एक गांव की बात कही है। एक बार हम गांव गए, जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी भी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जी से बहुत आकर्षित किया। देखो देखो कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाई क्या, फल और सब्जियां। फल और सब्जियां, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फल और सब्जियां हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फल और सब्जियां हो जाएगा, फल और सब्जियां। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों से बहुत आकर्षित किया। कृत्रिम समझते हो, जो आदमी द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक समझते हो, जो भगवान द्वारा बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो प्राकृतिक। प्राकृतिक बोलते हैं जो चीज भगवान द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, भगवान द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। और कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम होता है जो आदमी, हम इंसानों द्वारा बनाई जाती है, उसे कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो पहला क्वेश्चन तो हमारा तुरंत मिल गया, इसको थोड़ा सा मोटा करना है, उसके बाद देखेंगे इसको। अब देखो
देखो, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाई थी। क्या बनाए थे? फल और सब्जियां चिकनी मिट्टी के बनाई थी। ठीक है, हमें उनमें डिफरेंट भी नहीं पता चलता था। उसके बाद देखो सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर चुके, यानी कृत्रिम में, कृत्रिम क्या होते हैं? कृत्रिम जो इंसानों ने बनाए हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, देखो वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फलों और सब्जी से बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। असली और उनमें, देखो असली और उनमें मतलब कृत्रिम में, असली और उनमें मतलब कृत्रिम में, कृत्रिम में अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया था, यानी कि ये पहचान नहीं पाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरे वाले का बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में देखेंगे। तीसरे वाले का क्या? ऐसे सम शब्द हैं। ऐसे सम शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, विशेषण। इनको क्या बोलते हैं? हमेशा विशेषण बोलते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चौथे क्वेश्चन को, भेद का समानार्थी है। जो भेद होता है, भेद का समानार्थी क्या होता है बताइए? भेद का समानार्थी क्या होता है बताओ? भेद का समानार्थी होता है अंतर। ये तो आपको याद रखना है, याद करने वाली चीजें हैं ये, कोई समझने वाली गद्यांश में नहीं दी हुई है। ठीक है, अब पांचवें का क्वेश्चन देखो, प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है। प्रत्येक का, देखो आपने लिखा देखा होगा प्रत्येक लड़का। प्रत्येक लड़का मतलब, प्रत्येक लड़का मतलब इसका आंसर तो आप कमेंट में लिखना, कमेंट में लिखना। जो भी बच्चे इसका आंसर राइट देंगे ना, वो ज़्यादा महान होंगे। ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जिस इसका आंसर जो अच्छा देंगे, वो अच्छे से अच्छा स्कोर करने वाले हैं नवोदय में। इनका सिलेक्शन होने वाला है, इनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।